दिल्ली के एक शांत से अपार्टमेंट में रहने वाला रवि का परिवार बाहर से जितना सामान्य दिखता था, भीतर उतना ही खुशहाल और स्नेह से भरा हुआ था। रवि एक मार्केटिंग कंपनी में मैनेजर था। उसकी पत्नी अंजलि एक समझदार, आत्मनिर्भर और हुनरमंद महिला थी जो घर संभालने के साथ साथ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी करती थी। उनकी 8 साल की बेटी पीहू बेहद जिज्ञासु और चंचल स्वभाव की थी, जबकि 5 साल का छोटा बेटा चिंटू शरारती होने के बावजूद सबका लाडला था। सर्दियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों ने जिद पकड़ ली कि उन्हें कहीं घूमने जाना है, लेकिन ठंड के कारण अंजलि पहले मना करती रही। फिर बच्चों की खुशी के आगे उसने हार मान ली और शाम को रवि से बात करने का फैसला किया। हालांकि रवि ऑफिस के काम के कारण छुट्टी लेने की स्थिति में नहीं था, लेकिन अंजलि ने एक उपाय सुझाया कि वह बच्चों को अपने मायके रेवाड़ी ले जाएगी, जहां बच्चे अपने नाना नानी के साथ समय भी बिता सकेंगे और थोड़ा घूम भी आएंगे। रवि को यह विचार ठीक लगा, लेकिन उसने दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर चिंता जताई, जिसे लोग कभी कभी डरावना बताते थे। फिर भी अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा कि वह दिन में यात्रा करेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन अंजलि बच्चों को लेकर निकल पड़ी और कुछ घंटों में सुरक्षित रेवाड़ी पहुंच गई, जहां बच्चों ने खूब मस्ती की और नाना नानी के साथ समय बिताया। छुट्टियां हंसी खुशी बीतती रहीं, लेकिन वापसी से एक दिन पहले बच्चों ने नानी से भूतों की कहानी सुनाने की जिद की और नानी ने एक डरावनी कहानी सुनाई, जिसमें एक बच्चा कोहरे भरी रात में अपने पिता को ढूंढते हुए एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है और वहां एक अजीब आकृति से सामना करता है। यह कहानी सुनकर चिंटू बुरी तरह डर गया और रात भर बेचैन रहा। अगले दिन मौसम खराब होने के कारण अंजलि ने दोपहर में वापसी का फैसला किया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिससे काफी समय बर्बाद हो गया और शाम ढलने लगी। अंजलि ने बच्चों को गाड़ी में बैठाकर खुद मदद लाने गई और पास के एक पंचर वाले से टायर ठीक करवाया, लेकिन इस देरी ने यात्रा को मुश्किल बना दिया, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे और घने कोहरे में सफर करना पड़ रहा था। धीरे धीरे कोहरा इतना घना हो गया कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंजलि बहुत सावधानी से गाड़ी चला रही थी, तभी सड़क के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी साइकिल दिखाई दी। उसने गाड़ी रोककर साइकिल को हटाया और आगे बढ़ गई, लेकिन कुछ ही दूरी पर वही साइकिल फिर दिखाई दी, इस बार सड़क के किनारे। यह देखकर अंजलि और पीहू दोनों घबरा गए, क्योंकि यह सामान्य नहीं था। डर के बावजूद अंजलि ने हिम्मत रखी और गाड़ी आगे बढ़ाई। तभी अचानक कोहरे के बीच एक लंबा अजीब सा आदमी कंबल ओढ़े सड़क के बीच खड़ा दिखाई दिया। अंजलि ने जोर से ब्रेक मारा, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी वह आकृति गायब हो गई। यह सब देखकर तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अंजलि ने बच्चों को समझाने के लिए इसे भ्रम बताया, लेकिन खुद भीतर से डर चुकी थी। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि कार की साइड विंडो पर अंदर की तरफ से एक बड़ा सा हाथ का निशान बना हुआ है। यह देखकर उसका खून जम गया, क्योंकि वह निशान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बना था। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से तेज कर्कश आवाज आने लगी। फिर एक डरावनी आवाज गूंजी कि इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। अंजलि ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। तभी सामने से एक ट्रक की तेज रोशनी दिखाई दी और घबराहट में अंजलि ने स्टीयरिंग घुमा दिया, जिससे गाड़ी सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अंजलि घायल थी, पीहू बेहोश थी और चिंटू डरा हुआ था। तभी चिंटू ने कांपते हुए आगे इशारा किया। वहां वही कंबल ओढ़े आदमी खड़ा था। यह देखकर अंजलि की चीख निकल गई। अगली सुबह अस्पताल में रवि अपने परिवार को देखकर टूट गया। डॉक्टर ने बताया कि सभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन पीहू की हालत गंभीर है। होश में आने पर अंजलि ने रवि को बताया कि वहां कोई था, कोई साया, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। हालांकि पुलिस ने कहा कि वहां कोई और वाहन नहीं था और दुर्घटना केवल नियंत्रण खोने से हुई, लेकिन अंजलि जानती थी कि उस रात जो हुआ वह सामान्य नहीं था। कुछ समय बाद सब ठीक हो गया, लेकिन उस घटना की याद अंजलि के मन में हमेशा के लिए बस गई। उसे एहसास हो गया कि कभी कभी कोहरा सिर्फ मौसम नहीं होता, बल्कि वह उन रहस्यों को छुपाता है जिन्हें समझ पाना इंसान के बस में नहीं। सुनसान रास्तों पर सफर करते समय हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और हर अंधेरी रात अपने
अपने भीतर कोई न कोई अनकही कहानी छुपाए रहती है जो शायद कभी सामने आ जाए और जिंदगी भर के लिए इंसान को बदल दे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लौटने लगी, लेकिन अंजलि के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। घर वही था, लोग वही थे, दिनचर्या भी वही थी, मगर हर चीज के बीच एक अजीब सा खालीपन और डर का साया लगातार उसके साथ चल रहा था। रात को सोते समय उसे बार बार वही कोहरे से भरा हाईवे, वह टूटी साइकिल और कंबल ओढ़े उस रहस्यमय आदमी की आकृति दिखाई देने लगती। कई बार तो वह नींद से चीखते हुए उठ जाती और उसके माथे पर पसीना होता। रवि उसे समझाने की कोशिश करता कि यह सब हादसे के बाद का मानसिक असर है, लेकिन अंजलि के मन में कहीं न कहीं यह बात गहराई से बैठ चुकी थी कि उस रात उन्होंने जो देखा वह केवल भ्रम नहीं था। कुछ दिनों बाद जब पीहू भी पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई तो उसने एक दिन चुपचाप अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, उस दिन जो अंकल हमें दिखे थे वो सच में थे ना? यह सवाल सुनकर अंजलि सिहर उठी, क्योंकि उसने बच्चों के सामने हमेशा यही जताया था कि वह सब एक भ्रम था। लेकिन पीहू की आंखों में जो डर और सच्चाई थी उसने अंजलि को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पीहू को प्यार से गले लगाकर बस इतना कहा कि कभी कभी हमें ऐसी चीजें दिखती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। समय बीतता गया, लेकिन अंजलि के भीतर का डर कम नहीं हुआ बल्कि और गहरा होता गया। एक रात जब वह रसोई में पानी लेने गई तो उसे खिड़की के शीशे पर वही हाथ का निशान फिर दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा कार में देखा था। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह उसकी कल्पना है या कुछ और। उसने तुरंत खिड़की साफ कर दी और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है। लेकिन अगले ही दिन चिंटू ने खेलते खेलते अचानक कहा कि मम्मी, वो अंकल बाहर खड़े हैं। यह सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब यह केवल उसका डर नहीं था बल्कि बच्चों पर भी उसका असर पड़ने लगा था। इसी बीच रवि ने देखा कि अंजलि दिन ब दिन चुप और परेशान होती जा रही है। उसने एक मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह दी, लेकिन अंजलि को अंदर से लगता था कि यह कोई मानसिक समस्या नहीं बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो उनके साथ उस रात जुड़ गया था। एक दिन अंजलि ने तय किया कि वह इस रहस्य को समझे बिना चैन से नहीं बैठ सकती। उसने इंटरनेट पर उस हाईवे के बारे में खोजबीन शुरू की और उसे कई ऐसी कहानियां मिली जिनमें लोगों ने उसी जगह अजीब घटनाएं होने का जिक्र किया था। किसी ने कहा कि वहां एक आदमी की कई साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। कोई कहता था कि वह लोगों को भ्रम में डालकर दुर्घटनाएं करवा देता है। यह सब पढ़कर अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो उसने अनुभव किया था वह इन कहानियों से बिल्कुल मेल खाता था। अब उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर वह साया उनसे क्या चाहता था और क्यों वह घटना उनके साथ हुई। कई रातों तक सोचने के बाद उसने एक साहसिक फैसला लिया कि वह एक बार फिर उस जगह जाएगी, लेकिन इस बार अकेले नहीं बल्कि रवि के साथ। पहले तो रवि ने इसका विरोध किया, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वह मान गया, क्योंकि वह भी कहीं न कहीं सच्चाई जानना चाहता था। कुछ दिनों बाद दोनों उसी हाईवे की ओर निकल पड़े। इस बार दिन का समय था और मौसम साफ था, लेकिन जैसे जैसे वे उस जगह के करीब पहुँचे अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे हर मोड़, हर पेड़, हर दृश्य पहचान में आने लगा। आखिरकार वे उसी जगह पहुँचे जहाँ दुर्घटना हुई थी। वहाँ सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही अंजलि कार से उतरी उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो हवा में कोई अदृश्य उपस्थिति हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक पुराने पत्थर पर गई, जिस पर कुछ धुंधला सा लिखा हुआ था। पास जाकर देखने पर पता चला कि वह एक छोटा सा स्मारक था जिस पर लिखा था कि यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी। यह देखकर अंजलि के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो उस आत्मा की पीड़ा अब भी वहीं अटकी हुई हो। तभी अचानक हवा का झोंका आया और
आसपास हल्का कोहरा छाने लगा, जबकि मौसम पूरी तरह साफ था। रवि भी अब थोड़ा असहज महसूस करने लगा था। अंजलि ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा कि दूर सड़क के किनारे कोई खड़ा है। वही कंबल ओढ़े आकृति। इस बार वह भागी नहीं बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में थी। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, वह आकृति धीरे धीरे कोहरे में गायब होने लगी और उसी क्षण अंजलि के कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, मुझे रास्ता चाहिए। यह सुनकर वह सिहर उठी और तुरंत पीछे हट गई। उसने रवि का हाथ पकड़ा और तेजी से कार की ओर लौट आई। दोनों बिना एक शब्द बोले वहां से वापस निकल गए। घर लौटने के बाद अंजलि कई घंटों तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो बस कुछ कहना चाहता था। रवि ने उसकी बात को पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उसने देखा कि अंजलि के चेहरे पर अब पहले जैसा डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। आने वाले दिनों में अंजलि ने उस जगह के लिए मन ही मन प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसने कई बार मंदिर जाकर उस अनजान आत्मा की शांति के लिए दीप जलाए। धीरे धीरे घर का माहौल भी सामान्य होने लगा। बच्चों ने भी उस घटना को भूलना शुरू कर दिया और अंजलि के डरावने सपने भी कम होने लगे। लेकिन उस अनुभव ने उसे जिंदगी के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराया जिसे वह कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। अब जब भी सर्दियों की रात में कोहरा छाता है तो अंजलि के मन में हल्की सी सिहरन जरूर होती है, लेकिन उसके साथ ही एक समझ भी होती है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से दिखाई न